Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. तब मैं डर गई थी, अब मैं डरूंगी नहीं। तब की अनाया और आज की अनाया में जमीन आसमान का फर्क है। अनाया! चिल्लाओ मत। मैं जानती तुम्हें औलाद के जाने का दुख है, मेरा और उस्मान का दुख भी कम नहीं है। आप जानती हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल होने की। ये सब क्या है आरिफ? बता देता हूँ, इससे पहले मिल तो ले आप। क्यों? ये हज करके आई है? जो गुल इसने खिलाया ना पूरे खानदान को पता है। मिराल, तमीज से बात करो। किससे कैसे बात करनी मुझे बहुत अच्छे से आता है। लोगों को तो हमने जवाब देना है ना। मिराल बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये तुम्हें कहीं से मिली गई थी तो इसे इसके घर छोड़कर आना था। यहाँ क्यों उठा लाए हो? क्या हो रहा है ये? शोर क्यों मुझे? अनाया बेटा तुम? मामू, मानी, आप कुछ गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अनाया अब यहाँ हम सबके साथ रहेगी। क्यों रहेगी? किस हवाले से और क्या रिश्ता जो इसे यहाँ रखा जाए? इसे आप वापस छोड़ के आए। निकलो। मिराल, तमीज से रहो। आप इसे घर छोड़ के आएंगे। तुम निकलो यहाँ से। अनाया को यहाँ मैं लेकर आया हूँ। मेरा इससे क्या रिश्ता है ये भी तुम्हें बता दूंगा। ये भी मैं तुम्हारा यहाँ आराम से रहो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं इस तरह नजरों में गिर के नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दे। क्या हो गया? पागल हो गई हो? कहाँ रहोगी फिर? कहीं भी रह लूंगी, मैं अपने किसी दोस्त के घर रह लूंगी, मैं शेल्टर होम में रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दे। ना, अगर तुम्हें शेल्टर होम में ही छोड़ के आना होता ना तो बहुत पहले छोड़ के आ चुका होता। जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस तरह दर-बदर नहीं भटक सकती। परेशान मत हो, मम्मी से बात करता हूं, सब सेटल हो जाएगा। आरिफ, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे लिए?
याद है एक दफा तुमसे वादा किया था तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। मैं तो बस अपना वादा निभा रहा हूं। ये आँख जो भर आई है तन्हाई सी तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए रातों के साए। कोई नहीं जिससे कि मैं ये बोल दूं हूँ अजनबी। आपने बहुत मान से मेरी माँ से मेरा हाथ मांगा था, अब उसी मांग पे आपका बेटा खाक डालने लगा है। देखो बेटा, तुम हौसला रखो, मुझे बात करने दो। आप क्या बात करेंगी? क्या बात करेंगी आप तो चुप हो जाती हैं। अपने बेटे की हर गलती, हर कोताही पे ममता का पर्दा डाल, और अब आप अपने बेटे से कहेंगी कि वो उस लड़की को इस घर से निकाले, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? जो गुल इसने खिलाया ना, पूरे खानदान को पता है किससे कैसे बात करनी मुझे बहुत अच्छे से आता है। लोगों को तो हमने जवाब देना है ना। मिराल बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये तुम्हें कहीं से मिली गई थी तो इसे इसके घर छोड़कर आना था, यहाँ क्यों उठा लाए हो? ये सब क्या है यार? क्या तमाशा देख रहा हूं मैं? बाबा, बचपन से आज तक आपने मुझे लोगों के काम आना सिखाया है। अगर मैंने इस पे अमल कर लिया तो कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? गुनाह है, शरण भी और कानूनन भी। उसका मैका यहाँ मौजूद है, ससुराल यहाँ मौजूद है, तो किस हवाले से यहाँ रहेगी बताओ? ठीक तो कह रही हैं यार, बल्कि ऐसा करता हूं कि मैं इसे खुद सबीन के पास छोड़कर आता हूं। आप ऐसा नहीं करेंगे बाबा। इतनी अक्ल मुझमें भी थी कि ना मैंने ऐसा किया और नहीं ऐसा किसी को करने दूंगा। क्यों? कोई वजह तो पता चले। अम्मी, ऐसा ये है कि वो प्रेग्नेंट है। शी इज एक्सपेक्टिंग। और आप लोग अच्छी तरह से हिसार को जानते हैं। उसका गुस्से में दिमाग काम नहीं करता है। कुछ भी उस बेचारी के साथ उल्टा सीधा हो गया तो पहले ही जासिम को खो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी औलाद से भी महरूम हो। देखो बेटा, ये उनके घर का अंदरूनी मामला है। मैं हिसार को समझाऊंगा, इतना भी पागल नहीं है वो। और वैसे भी इस हालत में अनाया का यहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। अब आपको क्यों गैर मुनासिब लग रहा है? वो भांजी है आपकी बहन की बेटी है। प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करें, थोड़ा सा हौसला रखें। हम बैठ के बात करिए, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। पापा प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी। मैं आपको बताऊं, ये उसके पीछे अपना घर बर्बाद कर लेगा। पता नहीं कौन सा जादू इसके सर चढ़कर बोल रहा है। एक बार पहले भी तुमने बीच चौराहे पे इसी तरह तमाशा किया था, तब मैं डर गई थी, अब मैं डरूंगी नहीं। तब की अनाया और आज की अनाया में जमीन आसमान का फर्क है। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम ऊंचा बोल के मुझे दबा लोगे तो तुम्हारी भूल है।
मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ जिसकी औलाद तुम हो। चले जाओ यहाँ से, मेरे शौहर के कातिल हो तुम। सार, जब से तुम घर वापस आए हो नहीं कुछ खाया है नहीं आराम किया है। जाओ जाके अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लो, वरना इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। आराम नहीं, इंसान को तो जहर खा के मर जाना चाहिए। जिस तरह अनाया ने बीच चौराहे में हमें जलील किया है ना, इंसान सिर्फ मरने की दुआ कर सकता है, नींद की नहीं। अनाया को इस नहज तक पहुंचाने में भी बहुत से रवैयों का हाथ है। मतलब अनाया तो मेरी इतनी फर्मा बरदार बेटी थी कि बगैर इजाजत के वो घर से बाहर कदम नहीं निकालती थी। इससे कहीं बेहतर था कि वो पैदाइशी नाफरमान होती। उसकी खुद शरीर से जो तकलीफ हो रही होती वो तो ना होती। और वो आरिफ, वो किस हैसियत से बड़ा बन रहा है, क्यों उसका मुआजिज बना हुआ है, रिश्ता क्या है उसका? भाई है, बाप है, लगता क्या है रिश्ता उसका? ओ अच्छा, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। वो मोहतरमा अपने आशिक के साथ गुल छड़े और आ रही, और हम यहाँ पे कोर्ट कचहरी के धक्के खाते फिर रहे हैं। तुमसे तो कभी किसी अच्छी बात की उम्मीद ही नहीं रही। आपको मुझसे किसी अच्छी बात की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए आंटी, क्योंकि आपकी सारी उम्मीदों पे आपकी खुद की औलाद ने पानी फेर दिया है। और तुमसे मैंने सिर्फ इतना कहा था ना कि अपनी बहन को काबू में करो ताकि वो कोर्ट में जाके गवाही दे, लेकिन तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो पाया। अब तुम मेरी जात पे एक और एहसान करो, इस केस की पैरवी करना बंद कर दो। अहमर मेरा शौहर है ना, मैं देख लूंगी कि इस केस से कैसे लड़ना है। मुझे तुम्हारी हेल्प की कतन कोई जरूरत नहीं है। For God's sake मेरा, तुम कल से अब तक लड़ लड़ के थकी नहीं हो? मैंने कौन सा कहा है कि मेरे साथ बैठ के मेरी बातें सुने? जाए अपनी मौशूका के पास, दिल लगी करें जैसे आप कई महीनों से करते आ रहे हैं। और अब तुमने उसके लिए सना के अल्फाज इस्तेमाल किए ना, मैं आखिरी बार बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये आप साबित भी कर चुके। मैं ही पागल थी जो आपके हर झूठ को सच समझती रही, और दिन रात लगा के अब अपने मरहूम दोस्त की कमी तो पूरी करते ही आ रहे हैं। फिलहाल तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त जो हालत है ना उसकी, उसका किसी महफूज मकाम पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी पूरी बात तो सुन। क्या सुनाएंगे आप? कहीं अपनी किसी गलती पे पर्दा डालने के लिए तो सेफ नहीं कर रहे आप उसे? Stop right there. Just stop right there. सबीन उसूली तौर पे तो ये अनाया के बाप का घर है, उसे यहाँ रहना चाहिए। और वैसे भी तुम भी यहाँ मौजूद हो तो फिर वो दरबदर क्यों? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ नाम की मां रह गई हूँ। क्या आप नहीं देख रहे कि इस हादसे के बाद मैं कितनी बेबस हो चुकी हूँ? मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं रहा।
निसार क्या कहता है? उसने क्या कहना है, एक ही रट लगाया हुआ है कि जासिम का खून बहा माफ कर दे वो। और नाया से बात की तुमने? वो क्या कहती है इस बारे में? वो ऐसा कैसे कर सकती, उसका सुहाग उजड़ चुका है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चक्की के दो पार्टों में पिस रही हूं मैं। एक तरफ बेटी है जिसकी नफरत बजाए और दूसरी तरफ मेरा बेटा दिन ब दिन फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा है। उजड़ी हुई बेटी देखी जाती है और ना ही बहू को उजड़ता देख सकती हूँ। मुझे बताओ, तुम बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मेरे घर में भी टेंशन वाला माहौल है। आरिफ की बीवी मौजूद है, उसकी सास मौजूद है, क्या करूं? आपने अपनी बहू की माँ को भी तो अपने घर रखा हुआ है, क्योंकि वो अकेली है, तन्हा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या अपनी भांजी को पनाह नहीं दे सकते? उस भांजी को जिसको आपने हमेशा अपनी बेटी कहा है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कर दे। कुछ अरसे के लिए अनाया को पनाह दे दे, उसको अपने पास रख ले। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं उसे अपने पास ले आऊंगी। ये देखे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहीं तो पाँव पड़ जाऊंगा। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अनाया कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। चौबीस घंटे गुजर गए हैं इससे। सबीन है कि बेटी की फिक्र ही नहीं। क्यों नहीं लेने आ रही इसे खुद यहाँ? आएगी, लेने आएगी, लेकिन वो खुद चाह रही है कि अभी उसकी बेटी किसी मुश्किल में ना पड़े। क्यों? वहां कोई मुसीबत खड़ी है जो इसे निगल लेगी? सदा जरा मां बनकर सोचो। सबीन की घर की करंट सिचुएशन तुम्हें अच्छी तरह पता है। रहमा और हिसार कम नहीं है, और अनाया ने भी शौहर खोया है। फर्ज करो अगर वो अपने भाई के हक में बयान नहीं देती तो इसके साथ क्या होगा, सोचा कभी? इसीलिए आरिफ जाने नहीं दे रहा उसे वहां। तो क्या करूं? दूसरों की सिचुएशन देखते हुए अपने घर पर बदनामी का ठप्पा लगवा लूं? इतनी अच्छी नहीं है आपकी भांजी। 4 दिन नहीं हुए मियाँ को मरे हुए, नए याराने ढूंढ लिए। सदाफ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मीराल की जबान बोलोगी। कहा ना 2-4 दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी अच्छी नहीं है आपकी भांजी। 4 दिन नहीं हुए मियाँ को मरे हुए, नए याराने ढूंढ लिए। हमें प्लीज अपने दामाद की हिमायत करना बंद कर। मेरे सर पे सौतन मुसल्लत कर दी और आप अभी भी उन्हीं की साइड ले रही हैं। नहीं बेटा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूं। और उसे ऐसे तो मत कहो, सौतन तो मत कहो उसे। क्यों ना कहो? सौतन और होती क्या है? आपने देखा नहीं है? उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे गेस्ट रूम में लेके गया। कोई किसी गैर को ऐसे लेकर जाता है क्या? बेशक वो लेकर गया होगा,
लेकिन मेरा दिल कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खामखाई ये सोच के खुद को हलकान कर रही हो, मामला कुछ और है। मम्मी आप नहीं जानती, आरिफ मुझसे शादी से पहले अनाया से बेहद मोहब्बत करते थे और अनाया के कहने पर ही उन्होंने मुझसे शादी की है। वो सब कुछ था, तुम खामखा ये सब कुछ सोच के खुद को क्यों परेशान कर रही हो बेटा? तुमने देखा नहीं, उसके माँ बाप तो खुद तहकीक कर रहे हैं, तुम दूसरों की नजरों में खुद को क्यों बदनाम कर रही हो? अरे बेटा तुम उसकी बीवी हो और ये बहुत बड़ी ताकत है बेटा। ताकत होती क्या है ये मैं आपको बताऊंगी आरिफ, समझा हुआ क्या है मुझे? मीराल बेटा, एक समझदार औरत ना अपना घर बचाने के लिए हर तरह की गुंजाइश निकाल लेती है। तुम आरिफ का मौक़िफ़ तो सुनो, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ। मैं आरिफ को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो आप चुप कर जाए, क्योंकि सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। देखें एडवोकेट साहब, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस केस का फायदा भी तो आपको होगा, फीस भी तो आपको मिलेगी ना अगर आप ये केस जीत जाते हैं, और मार्केट में आपका रेट डबल हो जाएगा, आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। अच्छा चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा एक और चीज, दूसरी पार्टी को मैं और आप किसी ना किसी तरीके से मना लेंगे, लेकिन प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस केस के बीच में कोई तीसरा शख्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज। आपको क्या लगता है मुझे इन सब की फिक्र नहीं है? अगर काम नहीं बन पा रहा तो आप मुझे क्यों बातें सुना रही हैं? तुम्हें नहीं सुनाऊं तो फिर किसको सुनाऊं? तुम्हारी वजह से मेरा शौहर जेल की सलाखों के पीछे सड़ा है, तो क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती कि उसके मुजरिम को, जो मेरी आंखों के सामने इस तरह दंदनाता फिर रहा है, उसे कुछ कह भी ना सकूं? आपके मियां की गलत बयानी की वजह से मैं दंदनाता फिर रहा हूं। मैं यहां कोई फजूल बात करने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूं कि मेरे हाथ एक तुरुप का पत्ता लगा है, और अगर उससे सही टाइम पे खेला गया ना तो भाई हफ्तों में क्या दिनों में बाहर आ जाएंगे। ऐसी कौन सी सुलेमानी चादर तुम्हारे हाथों में लग गई जिसको ओढ़कर तुम एमर को जेल में चुटकियां बजाते हुए बाहर निकाल लोगे? चचा अपने इकलौते बेटे को तो खो चुके हैं, लेकिन उसकी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी ने बताया है, हमारी अनाया। मेरा मतलब है कि मैं मामू बनने वाला हूं। देखा, मैं कह रही थी ना कि मैंने आरिफ को अपनी आंखों से हॉस्पिटल से किसी लड़की के साथ बाहर निकलते हुए देखा है, और सबने मेरी बात को झुटलाया, किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। तो फिर अब ये क्या है? क्या है सब कुछ? मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं और आप क्या सोच रही हैं? सर, अब मैंने जो बात की उस पर गौर करें और सोचें कि हम इस बात से कितना खेल सकते हैं। चचा इस बात पे इजीली ब्लैकमेल हो सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी नस्ल को खोएंगे नहीं। जासिम, अगर मुझे पता होता कि तुमसे मोहब्बत की ऐसी सज़ा मिलेगी तो मैं पहले ही पीछे हट जाती। काश काश तुम्हारे साथ मुझे भी गोली लग जाती। मैं क्यों जिंदा बची? कौन सा दर्द सहने को जिंदा हूँ? दिल में
किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ मुझसे जुदा, इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या हूं मैं, चाहत मेरी हिस्सा है दिल, कैसे कहूं मैं हिस्सा है दिल। ये आँख जो भर आई है तन्हाई सी तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए रातों के साए। तुम? हाँ मैं। आप डर क्यों गए? मैं मानती हूँ आपकी कज़न है, आप दोनों बहुत करीबी दोस्त रह चुके हैं, लेकिन ये छुप कर खबरगिरी करने की क्या जरूरत है? किसका डर है आपको? मैंने कुछ गलत नहीं किया जो मैं किसी से डरूं, और तुम्हें भी अपने दिल को बदगुमानियों से साफ करना चाहिए। बदगुमानियाँ तो खैर आपका रवैया पैदा करता है। खैर, अभी मैं अनाया के पास इंसानी हमदर्दी के तहत जाना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ उसने खाना खाया कि नहीं, क्योंकि वो जिस कंडीशन में है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि इतना बड़ा राज आपने मुझसे छुपा कर रखा, एक नाम महरम को अपनी पनाह में रखा, ये कैसा ज़र्फ था? मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन एकदम से हालात इस तरह के बनते गए और फिर तुम्हारी तबीयत भी। ठीक है, आपकी सफाई मान लेते हैं, मानना भी चाहिए, आपकी बीवी हूँ मैं। थैंक यू। अरे ये क्या, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? पसंद नहीं आया क्या? मैंने बहुत मेहनत से बनवाया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रही। तुम्हें पता है इंसान का कभी कभी दिल करता है कि खुद निवाले तोड़ने ना पड़े, कोई अपने हाथ से खिलाए। मेरा भी ये दिल करता है कि आर्य मुझे अपने हाथ से निवाला खिलाए, बिल्कुल ऐसे। शौहर के हाथ से खिलाया हुआ लुकमा ना, उसका मजा ही कुछ और है। तुम तो जासिम के साथ एक आध ही दिन रह पाई हो ना, तुम्हें क्या अंदाजा होगा। जासिम की मौत का बहुत दुख हुआ मुझे। हराम मौत मरा है ना? हराम मौत मतलब? बेमौत मरा है भाई। शादी के बाद ससुराली जो है वो सलामियां देते हैं, तोहफे देते हैं। जासिम को तो मौत का तोहफा दे दिया। हाय हाय हाय। मैं खुद खा लूंगी। अब खा लेना, किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिला झिझक मुझे आवाज लगा देना। आरिफ को आवाज लगाओगी तो तुम्हारे कमरे में आएगा, मुलाजमीन को बातें करने का मौका मिलेगा। क्या जरूरत है मजीद बदनामी बर्दाश्त करने की? देखो मेरी बातों का बुरा मत मनाना, बहन की तरह समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। रुसवाई का चस्का तो तुम्हें लग चुका है ना? खा लेना, खामखा हाथ गंदे हुए।
ये अनाया कहाँ है? उसी भी बुलाओ ना, वो भी साथ खाना खाएगी। और तुम तो उसका खास ख्याल रखा करो। उसकी तबीयत ऐसी है कि उसे अच्छी खुराक की जरूरत है। अच्छी खुराक से आपका क्या मतलब है? हमारे यहाँ अच्छा ही खाना बनता है और वो खाती भी है। बात बनने की नहीं है, उसकी तबीयत की है। सबीन ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है मुझसे। अब मैं उसका भाई होके उसकी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। हालांकि ये सबीन की जिम्मेदारी है जो हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई है। अम्मी फॉर गॉड सेक, एक माँ बनके, कम से कम एक औरत बनके तो सोचे। अच्छी तरह से जानती है वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है। हमने इतना कुछ किया था मिराल के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक झटके में हमसे नेमत छीन ली ना। पप्पो के बारे में सोचे, उनके घर में स्ट्रेस लेवल कितना हाई है। और बेचारी अनाया वो अभी जासिम के गम से बाहर आई नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते उससे थोड़ी सी हमदर्दी करके उसको यहाँ पनाह दे दे। अरे मिराल, आओ बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? खाना खाओ। खाना खाओ, रेडी हो। तुम बताओ क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बताऊं? अगर किसी को लगता है कि इंसानी हमदर्दी करने से वक्ती सवाब कमा लेंगे तो उन्हें कमा लेने दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि डसवा वही शख्स है जिससे हम हमदर्दी ज्यादा करते हैं। अंकल, आप कह रहे थे ना कि अनाया का खास ख्याल रखना। उन्हें हाथों से खाना खिला कर आए। आप आरिफ से पूछ लें, आरिफ बताए ना। फ्रूट भी देकर आई हूं, मैं और ले जाती हूँ। तुमने कहा है तो हमें यकीन है इस बात का। थैंक यू। देखिए चाचा, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन अगर आप उस गलती को याद रखेंगे तो आप ज्यादा बड़ा नुकसान करेंगे। अब किस नए नुकसान से डराने आए हो तुम हमें यहाँ पे? हाँ, इस घर का वाहिद सतून तो तुमने गिरा दिया है। लेकिन उस सतून की बुनियाद अभी भी बाकी है। जासिम की औलाद की शक्ल में। देखें चाचा, अगर अहमर भाई जेल से बाहर आ जाते हैं तो मैं खुद इनाया को आपके हवाले कर दूंगा। इस तरह से मुझे मेरा भाई मिल जाएगा और आप लोग को जासिम की औलाद। लेकिन दूसरी सूरत में हम अपनी बहन को किसी भी मुसीबत में नहीं डालेंगे। तुम एक इंतहाई बेहया और बेगैरत इंसान। इतनी घृणित बात करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? अगर तुम्हें वैसे मौत नहीं आती ना तो कहीं से कूद के जान दे दो। अनाया जासिम की बेवा है या नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन है बेगैरत इंसान। बहन है जब भी परेशान हो, और मेरी बहन किसी की नस्ल बचाने के लिए अपनी जान मुश्किल में क्यों डाले? या तो उसे इज्जत दी जाए, वरना निकलो, निकलो, सुनाई नहीं देता। निकलो, निकलो मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ का रुख मत करना। ठीक है, अगर मुझे मारने से, धक्के देने से आप लोग का गुस्सा कम होता है तो मुझे मार ले। लेकिन एक बात आप दोनों जान लें,
कि मेरी बात मानने में ही सबका फायदा है, खास तौर पे आप लोग का। ये बदबख्त ऐसे नहीं जाएगा, लगता है इसकी लाश ही यहां से जाएगी। नहीं अब्बू, नहीं, आप इसके गंदे खून से अपने हाथ क्यों रंगेंगे? इनकी बर्बादी तो अदालत से बख्शी हुई जिल्लत है। ये लोग अपना सर टकरा टकरा के जेल की सलाखों से मरेंगे। तुम्हें सुनाई नहीं देता? निकलो, निकलो यहां से, निकलो। जा रहा हूं। लेकिन एक बात आप दोनों जान लें, मेरी बात मानने में ही आप लोग का फायदा है। कैसे